परबत्ता विधायक ने सीएचसी परबत्ता का किया औचक निरीक्षण। विधि व्यवस्था को देख बिफरे प्रभारी पर जमकर बरसे। खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता प्रखंड मुख्यालय स्थित सीएचसी में शुक्रवार दोपहर स्थानीय विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने सीएचसी परबत्ता का औचक निरीक्षण किया, जहां मिली कमियां और विभागीय लापरवाही पर सीएचसी प्रभारी पर जमकर बिफरे। वहीं निरीक्षण के दौरान बाह्य कक्ष, ओपीडी कक्ष, आईपीडी कक्ष, आपातकालीन कक्ष, शल्य विभाग, दवा वितरण कक्ष, प्रसव कक्ष समेत कार्यालय कक्ष आदि कई अन्य जगहों का निरीक्षण किया। जबकि निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद डॉक्टर की उपस्थिति पंजी में चिकित्सक की अनुपस्थिति देख बिफर गए। उन्होंने कहा, डॉक्टर की सेटिंग गेटिंग को बंद कर कार्यरत सभी डॉक्टर पर अपनी ड्यूटी करें। अगर दूसरी बार इस प्रकार की बातें सामने आया तो संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध विभाग को लिखा जाएगा। इतना नहीं, उन्होंने प्रसव कक्ष आदि का निरीक्षण किए तथा आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर कई लोगों ने अस्पताल में एक्सरे, डेंटल चेयर खराब रहने, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था नहीं रहने आदि की ओर विधायक का ध्यान आकृष्ट कराया। मौके पर कई लोगों ने अस्पताल में एक्सरे, डेंटल चेयर खराब रहने, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था नहीं रहने आदि की ओर विधायक का ध्यान आकृष्ट कराया। मौके पर उन्होंने उपस्थित लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि अस्पताल की विभिन्न कमियों को बहुत जल्द स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दुरुस्त कर दी जाएगी। इतना नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक टेक्नीशियन की कमी के कारण एक्सरे सेवा बाधित होने का सवाल है, इसके लिए भी विभाग से मिलकर इस समस्या को दूर करने का प्रयास किए जाने की बात कही। इसके पश्चात डॉक्टर की अनुपस्थिति रहने की समस्या को लेकर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर कशिश को मोबाइल पर जमकर कोसा तथा स्वास्थ्य व्यवस्था को अविलंब बदलने का निर्देश देते हुए कहा कि अविलंब विधि व्यवस्था में सुधार कर दें, अन्यथा आपके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। अंततः बताते चले कि परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के अस्पताल निरीक्षण से सीएचसी परबत्ता में कार्यरत डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के बीच घंटों हड़कंप मची रही। सर, हॉस्पिटल में देखे क्या कुछ मिला आपको? देखिए, हॉस्पिटल में देखने आया तो औचक निरीक्षण था मेरा। जी सर। तो डॉक्टर हैं कि चीज़ समझते भी हैं कि कहाँ क्या कमी है नहीं है, क्योंकि बाकी व्यवस्था हॉस्पिटल में सब अच्छा है। दवाई की कमी नहीं है, डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, लेकिन डॉक्टर्स आपस में कुछ सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं। जो एक ही डॉक्टर पे पूरा लगातार ड्यूटी पे ड्यूटी कर रहे हैं बैक टू बैक। ये दुखद, मैं पहले भी 3-4 बार आया हूँ तो इन्हीं को पाता हूँ, जब आता हूँ डॉक्टर हरी शर्मा को ही पाता हूँ। और ये अच्छे डॉक्टर हैं, काम भी कर रहे हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं, लेकिन खूबियाँ भी पहले से बहुत बेहतर हुआ है सिस्टम, आप ही देख रहे होंगे। प्रॉपर मरीज से ना कोई पैसा लेता है, मरीज खाना पीना अच्छे से जो है सब मिल रहा है, ट्रीटमेंट भी प्रॉपर हो रहा है। लेकिन जो कमियां थी कि भाई एक्सरे मशीन पे टेक्नीशियन नहीं है 1 साल से, वो गड़बड़ी है यहाँ पे। डेंटल चेयर खराब है, वो अभी तक सही नहीं हो पाया है। सीबीसी एनालाइजर वो खराब है पैथोलॉजी लैब में। ये सब जो बात है अभी पता चला है, उसको मैं अभी बात करूंगा कि इसको इमीडिएट, अगर एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है तो बाहर से हायर करें और उसको काम शुरू होना चाहिए। ये सब मैं अभी बात करूंगा इस विषय में कि कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन पहले से बेहतर है। बस डॉक्टर्स की कमी नो डाउट है, और डॉक्टर्स हैं लेकिन सब इधर उधर भागे रहते हैं। आपको सर लगता है इतना सारी जो आप बात सीएस से या डीएम से कीजिएगा, ये अगले निरीक्षण से पूर्व आप ये सभी सुधार हो जाएगी? एकदम होगी, क्यों नहीं लगता है, एकदम होगा। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तो मैं एकदम करवाऊंगा ये सब जितना जल्दी हो। जो डेंटल चेयर खराब है उसके बारे में जो डिस्कशन हुआ है, एक एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, किसी का पोस्टिंग करवाते हैं, नहीं तो बाहर वाला तो सब यहाँ पे तो जब फ्री में होता है और वो बाहर में पैसा लगा के कर रहे हैं, ये तो गड़बड़ी है। सर, इस हॉस्पिटल में ऐसा देखा जाता है, लगातार खबर भी चलती है, यहाँ जो भी पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं उनको कम से कम 10 मिनट वेट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे नर्स लोग रहते हैं लेकिन डॉक्टर लोग रहते हैं आवास पे या कहीं पर रहते हैं। जब यहाँ से स्टाफ द्वारा कॉल किया जाता है तो फिर वो लोग आते हैं, आते आधा घंटा भी कर अभी प्रभारी को मैं बोला हूँ कि सुधार लाइए। जी सर। मैं देखिए, मेरा इंटेंशन नहीं है कि किसी डॉक्टर्स पे कार्रवाई हो, चाहे एक बार हो चुका था, मेरे औचक निरीक्षण किया था, कुछ गड़बड़ी पाया था तो उस पर कार्रवाई हो गई। जी सर। तो मैं सुधारना चाहता हूँ सिस्टम को, कार्रवाई करके किसी को परेशान करने का उद्देश्य नहीं है। तो अभी मैं आया हूँ, मैं जो भी होगा इसको सुधरवाऊंगा अच्छे से। अगर ऐसा है तो आपने मेरे संज्ञान में दिया है तो इस पर कार्रवाई होगी, मतलब कि इसमें सुधार लाया जाएगा। ये सब जो बात है यहाँ के मेडिकल ऑफिसर के लेवल का बात है, वो डॉक्टर कशिश है, अभी बाहर गई हैं, ट्रेनिंग में आएंगे तो उसको मैं बोलूँगा कि इंस्ट्रक्शन दिया हूँ कि उसको सुधार करें, और करेंगे। अगर नहीं करेंगे सुधार तो उन पर कार्रवाई होगी, बाकी डॉक्टर्स पे कार्रवाई नहीं।
एमओ पे कार्रवाई हो अगर सुधार नहीं किया। ओके सर। बेड मिला है ना आपको? बेड यहाँ यहाँ नहीं। तो आप लोग यहाँ क्यों हैं भाई? काउंसलिंग खाली पेपर वर्क करने के लिए थोड़ी होता है। जी सर, हम बताते हैं। काउंसलिंग के ऊपर काम करके उसको बताना है पेशेंट को सारा, तो सब समझाइए। बताइए, कोनो दिक्कत हो तो बोलिए। विदाई जी की नहीं जो तो दिक्कत नहीं ना यहाँ पर फिक्रो। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी डॉक्टर है ड्यूटी में और इनका नाम है कहाँ है? ऑर्डर किया है जी। कौन उनका ड्यूटी लगाया मुझे? आप कब तक? अभी तो मैं 2 बजे तक हूँ। 2 बजे के बाद? 2 बजे तक डॉक्टर गुरुजी साहब आएंगे। हाँ, डॉक्टर गुरुजी साहब आएंगे। उसका डॉक्टर गुरुजी राजेश साहब आए हुए थे, लेकिन खगड़िया में उनका कोर्ट में किसी दवा के लिए वो खगड़िया में 2 तो बज गया। कहाँ है गुरुजी साहब? वो सर चूँकि ड्यूटी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है ना, जो कुछ लोग जो है सावन मेला में, इसलिए उनको कल जैसे कुछ शामिल कर वो भी है, उसमें बुलाया गया है। तो उनका ड्यूटी हम ही करेंगे। तो सबका ड्यूटी आप ही कीजिएगा एक्शन शर्मा जी। एक्चुअली तो ड्यूटी पर हैं। साइन तो करके रखिएगा ना। ये कौन है? पल्लव वीरेंद्र यहाँ पे नहीं, तो ये तो बड़ा गलत है। 8 लोग में से एक डॉक्टर नजर आते हैं, सब बाद में आके सिग्नेचर कर लेते हैं। किसी को खाली है सबका सिग्नेचर सब आके भरता है। ये देख लीजिए, ये सब एब्सेंट हैं, इसको बाद में कोई सिग्नेचर नहीं बनना चाहिए। लिख दीजिए जो है सब ठीक है। गड़बड़ है इसमें जो है ना, जो ड्यूटी रोस्टर बनाया गया है, 3 ही डॉक्टर एमबीबीएस का, एक बीएसआईएस का। अरे भाई, तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह होगा ना उसका ड्यूटी रोस्टर में भी। जो जैसे आप ज्यादा से ज्यादा संडे को मान लीजिए 2 दिन आप सप्ताह में छुट्टी लीजिएगा। 3-3, 4-4 दिन छुट्टी कैसे ले सकता है कोई? कैसे भी सेटिंग करके? एक डॉक्टर क्या मतलब महीने हुआ? में काम करने का है। एक डॉक्टर को थोड़ी 8 दिन महीने में काम करेगा, 10 दिन करेगा। 8-10 दिन ये तो गलत है। ये सबका 2-2 घंटा का इसी के कारण ये दुर्दशा है। डॉक्टर की कमी कहाँ है? वैसे तो डॉक्टर का 48 आवर ड्यूटी हो जाता है, अगर जोड़ा जाए 24 घंटा करके सप्ताह में 2 बार ड्यूटी हो जाता है। भाई लेकिन कितना ओवरलोडेड रहते हैं आप, लगातार कल से हैं, बताइए। ज्यादा नहीं और आप सावन मेला लेकर के हैं ऐसा नहीं, तो जैसे सुशील बाबू भी यहाँ पे अभी सुशील बाबू सावन मेला का उनको भी दिया, निरंजन बाबू को दिया गया, सुशील बाबू को दिया गया, फिर उनको हम लोग विड्रॉ करवाए, तो वो 3 दिन तो सब हेल्प कर दिया, लेकिन चौथा 5वां दिन जैसे हेल्प करने के लिए हम लोग आपस में नहीं, आपको हम कभी कुछ नहीं कर रहे, हम तो आपसे इतना इम्प्रेस्ड हैं कि हम लिख के देंगे कि भाई आपके ऐसा डॉक्टर होना चाहिए, इतना काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों को अरे रिश्ता निभाने के लिए मत रहिए। यहाँ 3-4 बार हम आए, जब आए तो आप मिले, जहाँ जाएंगे आप को बात नहीं। बाकी डॉक्टर हैं देखिए, आपका डॉक्टर है। भरत खंडो गए थे यही मिले थे, वही अभी हम चर्चा करते, जहाँ जाते हैं आप भी मिलते हैं, आप भी मिलते हैं। बोकी मशीन खराब है, वो नहीं चल रहा है, फार्मासिस्ट की कमी है, डेंटल चेयर खराब है, ठीक है। हेलो शर्मा जी, हमको देखते हैं।
क्या मैडम, एक सर ने आज नहीं पूरा हमको भी पता है। एक ही शर्मा जी पे जहाँ जाते हैं शर्मा जी मिलते हैं, 8 में से और कोई डॉक्टर नजर ही नहीं आता है। क्या कैसा रोस्टर बना रही हैं आप? ये कल रात से ड्यूटी कर रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, इसका काम कर रहे हैं, बात करने को तो समझ में आ जाता है। तो ऐसा मत कीजिए, सबको ना ड्यूटी में लगाइए। सप्ताह में कितना दिन छुट्टी चाहिए भाई? 2 दिन काम करेंगे, 8 दिन का थोड़ी सैलरी मिलता है, चाहे किसी स्टाफ को, डॉक्टर को। रोस्टर ही देखेंगे तो रोस्टर वाइज भी तो उसके हिसाब से रोस्टर भी वैसा नहीं बनाई है कि सबको 6 घंटे मतलब 6 दिन भी काम करें। सेकंड में है, अब सेकंड में अभी कोई आलम का है, वो भी नहीं आया 2 बजे से। आज है, हम देखें रोस्टर में तो आलम बाबू नहीं आ रहे हैं, तो फिर यही जहांगीर आलम कर रहे हैं, उनका भी ड्यूटी हरी जी, डॉक्टर हरी। कैसे नहीं करेंगे बताइए? छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे। ये तो ऐसा एक ही डॉक्टर ही है जिनको लगता है कि पूरे भर टिका हुआ है यहाँ पे पीएस। लेकिन ये गलत है। उसके बाद एक्सरे मशीन का टेक्नीशियन नहीं है, बाहर लोग एक्सरे करा रहा है। भाई जब जैसे आप एएनएम का काम कर रहे हो, थोड़ा ट्रेनिंग दे करके तो बेसिक तो यहाँ पे कोई भी सीख लेगा, कोई भारी चीज थोड़ी है ये। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि ऐसे तो देखिए सब आउटसोर्स। डेंटल चेयर खराब है आपका, 1 साल से खराब है। डेंटल चेयर खराब है, सीबीसी एनालाइजर खराब है। ये जो खराब वाला सिस्टम है, ये तो मेंटेनेंस में होगा, नहीं भी होगा तो सीएमसी होगा, तो बुला करके करवाइए, कुछ तो कीजिए। एक्सरे में जो है आपके पास तो कुछ फंड होगा ना, हॉस्पिटल का है, पीएससी का। हाँ, तो क्यों नहीं करते? 5,000 में थोड़ी तैयार होगा, उससे बात कीजिए उनसे, भाई कम से कम 15,000 दीजिएगा तो हो जाएगा। यानी हम बात करेंगे सीएस से, हम नहीं, ये सब एक्सरे मशीन तो शुरू करना चाहिए, बेसिक चीज है ये। हम बात करते हैं, सीएस से भी बात करेंगे, डीएम से भी करेंगे। नहीं, आप भी ना थोड़ा यहाँ पे सीरियसली काम किया मैडम, आप भी थोड़ा सीरियस करिए यहाँ पे। इतना सेटिंग वेटिंग में मत लगिए सबको खुश करने में। अरे क्या है, मतलब डॉक्टर्स का तो यही जो रोस्टर देख रहे हैं, डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा बताइए? नहीं, निकालिए ये जहाँ जाते 8 डॉक्टर है और लोग में हल्ला होता है कि डॉक्टर की कमी है। 8 डॉक्टर एक यहाँ पे हमारे पीएससी में है, पोस्टिंग पीएससी में, तो ये कम थोड़ी है। अच्छे से आसपास एरिया को अच्छे से देख सकते हैं, एडिशनल पीएससी भी ड्यूटी रहेगा तो देख सकते हैं। इसमें 1 दिन से ज़्यादा ना छुट्टी मत दिया कीजिए, जो सिस्टम है 8-9 घंटे। अब देख लीजिए, अब जोड़िए रोस्टर, सबको जोड़िए। ये गलत है एकदम। हैम्पर यहाँ का जनता होता है, एक आदमी, एक डॉक्टर हरी के भरोसे पूरा सिस्टम चल रहा है। हम तो जितनी बार आए इन्हीं को देखते हैं। नहीं, ठीक है, ये कल भी आए, आज भी आए, फिर सेकंड हाफ में जिनका आना है वो भी नहीं आया, डॉक्टर आलम। ये नहीं, ये सब देखिए, हम तो सब पे अभी जितना था उस पर एब्सेंट अभी लिखवाए हैं। अब सब खाली रखता है, आकर के बाद में सब प्रेजेंट मार देता है। अरे इस सिलसिला को बंद करवाइए थोड़ा। हम कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। पिछली बार एक लिख के दिए, सस्पेंड हो गए बिना मतलब कि उन पर कार्रवाई हो गया। हम नहीं चाहते हैं कि कार्रवाइयों सुधार चाहते हैं, समझे ना? तो इसलिए हम कहीं लिख के नहीं दे रहे, लेकिन सुधार लाइए, मेरा ये है सिस्टम पे। ये सब जो खराबी हम अभी बात करते हैं सीएस, इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। ठीक है, ठीक। सर हॉस्पिटल में देखिए क्या कुछ मिला आपको?
देखिए हॉस्पिटल में देखने आया तो औचक निरीक्षण था मेरा। जी सर। तो डॉक्टर हैं कि चीज़ समझते भी हैं कि कहाँ क्या कमी है नहीं है, जी क्योंकि बाकी व्यवस्था हॉस्टल में सब अच्छा है। जी दवाई की कमी नहीं है, जी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, लेकिन डॉक्टर्स आपस में कुछ सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं। जी जो एक ही डॉक्टर पे पूरा लगातार ड्यूटी पे ड्यूटी कर रहे हैं बैक टू बैक, जी ये दुखद। मैं पहले भी 3-4 बार आया हूँ तो इन्हीं को पाता हूँ, जब आता हूँ डॉक्टर हरी शर्मा को ही पाता हूँ। जी और ये अच्छे डॉक्टर हैं, काम भी कर रहे हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं, लेकिन खूबियाँ भी पहले से बहुत बेहतर हुआ है सिस्टम, आप भी देख रहे होंगे। जी प्रॉपर मरीज से ना कोई पैसा लेता है, मरीज खाना पीना अच्छे से जो है सब मिल रहा है, ट्रीटमेंट भी प्रॉपर हो रहा है। जी लेकिन जो कमियां थी कि भाई एक्सरे मशीन पे टेक्नीशियन नहीं है 1 साल से, जी वो गड़बड़ी है यहाँ पे। जी डेंटल चेयर खराब है, वो अभी तक सही नहीं हो पाया है। सीबीसी एनालाइजर वो खराब है पैथोलॉजी लैब में। जी ये सब जो बात है अभी पता चला है, उसको मैं अभी बात करूँगा कि इसको इमीडिएट, अगर एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है तो बाहर से हायर करें जी और उसको काम शुरू होना चाहिए। ये सब मैं अभी बात करूँगा इस विषय में कि कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन पहले से बेहतर है, बस डॉक्टर्स की कमी नो डाउट है, और डॉक्टर्स हैं लेकिन सब इधर उधर भागे रहते हैं। आपको सर लगता है इतना सारी जो आप बात सीएस से या डीएम से कीजिएगा, ये अगले निरीक्षण से पूर्व आप ये सभी सुधार हो जाएगी? एकदम होगी, क्यों नहीं लगता है, एकदम होगा। ओके जो सर। जिम्मेदार लोग हैं उनको तो मैं एकदम करवाऊंगा ये सब जितना जल्दी हो। जो ओके सर। डेंटल चेयर खराब है उसके बारे में जो डिस्कशन हुआ है, जी एक एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, किसी का पोस्टिंग करवाते हैं, नहीं तो बाहर वाला तो सब यहाँ पे तो जब फ्री में होता है और वो बाहर में पैसा लगा के कर रहे हैं, ये तो गड़बड़ी है। सर, इस हॉस्पिटल में ऐसा देखा जाता है, लगातार खबर भी चलती है, यहाँ जो भी पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं उनको कम से कम 10 मिनट वेट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे नर्स लोग रहते हैं लेकिन डॉक्टर लोग रहते हैं आवास पे या कहीं पर रहते हैं। जब यहाँ से स्टाफ द्वारा कॉल किया जाता है तो फिर वो लोग आते हैं, आते आते ये आधा सब घंटा भी बात कर मैं लग अभी जाती है। प्रभारी को मैं बोला हूँ कि सुधार लाइए। जी सर। मैं देखिए मेरा इंटेंशन नहीं है कि किसी डॉक्टर्स पे कार्रवाई हो, जी चाहे एक बार हो चुका था, मेरे औचक निरीक्षण किया था, कुछ गड़बड़ी पाया था तो उस पर कार्रवाई हो गई। जी सर। तो मैं सुधारना चाहता हूँ सिस्टम को, कार्रवाई करके किसी को परेशान करने का उद्देश्य नहीं है। जी तो अभी मैं आया हूँ, मैं जो भी होगा इसको सुधरवाऊंगा अच्छे से। अगर ऐसा है तो आपने मेरे संज्ञान में दिया है तो इस पर कार्रवाई होगी, मतलब कि इसमें सुधार लाया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ये सब जो बात है यहाँ के मेडिकल ऑफिसर के लेवल का बात है, वो जी डॉक्टर कशिश है, अभी बाहर गई हैं, जी ट्रेनिंग में आएंगे तो उसको मैं बोलूँगा कि इंस्ट्रक्शन दिया हूँ कि उसको सुधार करें, हम्म। और करेंगे। अगर नहीं करेंगे सुधार तो उन पर कार्रवाई हो, बाकी डॉक्टर्स पे कार्रवाई नहीं, एमओ पे कार्रवाई हो अगर सुधार नहीं किया। ओके सर।